Hey, Hari Om to all the students of class 5. This is Nishan sir welcoming you to the English literature video classes. Today we are going to start your chapter 5 after completing the fourth part. After completing the chapter 4 lessons, अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 में, लेसन 5 में, जो कि जगदीश चंद्र बोस से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं जगदीश चंद्र बोस के बारे में। सर जगदीश चंद्र बोस वाज बॉर्न ऑन, देखिए जगदीश चंद्र बोस कब जन्म लिए थे, ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंस्पिरेबल, आपको कुछ सीखने को मिलने वाली है इससे। बच्चों दिल थाम के बैठ जाओ, किताब खोल लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पिरेबल होने वाला है। वाज बॉर्न ऑन 30 नवंबर 1858 इन मायमनसिंह, नाउ इन बांग्लादेश, जो कि अभी बांग्लादेश में, उसमें बांग्लादेश और पूरी बंगाल विभाजन उस वक्त नहीं हुई थी ना। 1858 समय में कोई बंगाल की विभाजन नहीं हुई थी। तो अब ये बांग्लादेश में पड़ता है ये स्थान मायमनसिंह। तो 30 नवंबर 1858 को ये जन्म लिए थे मायमनसिंह में, बांग्लादेश में, जो कि अभी पड़ती है। फ्रॉम एन अर्ली एज द बॉय वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन, ही वॉन्टेड टू नो अबाउट एवरीथिंग दैट हैपन अराउंड हिम। अपनी शुरुआती उम्र से, बचपन से ही बहुत ही ये प्रश्न पूछने वाले व्यक्तित्व थे। ये हर कुछ जानना चाहते थे, जो ये वो हर कुछ ये जानने की इच्छा रखते थे जो इनके इर्द गिर्द होती थी। इनके आसपास होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी ये लेना चाहते थे। व्हाट इज़, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, व्हाट इज़ अ ग्लो वॉर्म, ये जो जुगनू होती है ना, रात को जो चमकती है अंधेरे में, आप लोग भी जानते होगा बच्चों, जुगनू जो होती है वो रात को जो चमकने वाली, वो क्या चीज़ है, ये सवाल किया करते थे। इज़ इट फायर और स्पार्क, क्या ये एक आग है या फिर कोई चिंगारी। वाई डज़ अ विंड ब्लो, ये हवाएं क्यों बहती हैं। वाई डज़ अ वाटर फ्लो, पानी भी क्यों बहती हैं, अपनी हवाएं क्यों चलती हैं और पानी क्यों बहती हैं, क्या कारण है। ही वॉज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, ये हर चीज़ों के लिए जो इनके इर्द गिर्द घटना, हर जो घटना इनके इर्द गिर्द होती थी उन सब के लिए ये काफ़ी उत्सुक रहते थे, क्यूरियस रहते थे, मतलब बहुत ही जागरूक अथवा उत्सुक, जिज्ञासु रहते थे। क्यूरियस मतलब होता है उत्सुकता, जिज्ञासा, जिज्ञासु कहते हैं क्यूरियस को। हिज फादर भगावन चंद्र बोस, देखो इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या था। भागवन चंद्र बोस वुड आंसर एज मेनी क्वेश्चंस, इनके सारे प्रश्नों का जवाब इनके पिता भागवन चंद्र बोस यथामति उत्तर दिया करते थे। एज ही कुड, जितना वो दे सकते थे इनके प्रश्नों का जवाब वो दिया करते थे। Jagdish parents took great interest in his upbringing and helped shape his strong and courageous character. जगदीश चंद्र बोस के माता पिता बहुत ही दिलचस्पी लेते थे इनके उत्थान में, इनके प्रश्न पूछने के तरीक़ों में। इन हिज अपब्रिंगिंग, इनके ऊपर उठने के इन तरीक़ों में बहुत ही दिलचस्पी लेते थे। इनको ऊपर उठाने में, अर्थात इनको विकसित करने में, इनको डेवलप करने में बहुत ही रुचि लेते थे जगदीश चंद्र बोस के माता पिता। एंड हेल्प्ड शेप हिज स्ट्रॉन्ग एंड कॉरेजियस कैरेक्टर, और इन्हें काफ़ी, इनके माता पिता ने इन्हें सहयोग दिया एक मजबूत और साहसी चरित्र के मानव को, काफ़ी साहसी और चरित्र मानवी वाले पुरुष के रूप में इन्हें रूपांतरित करने का, अर्थात इनको एक बहुत ही मजबूत और साहसपूर्ण चरित्र वाला इंसान बनाने में इनके माता पिता ने इनको बहुत ही मजबूत सहयोग दिया। ए बॉर्न साइंटिस्ट, ही लर्न मेनी थिंग्स बाय स्टडिंग एट होम ऑन हिज ओन, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, ही लर्नड मैनी थिंग बाय स्टडिंग एट होम ऑन हिज ओन, खुद से घर पर अध्ययन करके यह बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने जान लिया, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने जान लिया खुद से घर पर अध्ययन
करते हुए। As a boy, he had a number of hobbies that fostered his interest in science. लड़के होने के तौर पर he had a number of hobbies that fostered his interest in science. foster मतलब एक बालक होने के तौर पर इनके पास बहुत सारी रुचियाँ थीं, बहुत सारे इनके हॉबीज़ थे जो कि मिल करके इनको एडवांस इंटरेस्ट की तरफ ले गए। डैट फॉस्टर हिज इंटरेस्ट इन साइंस मतलब विज्ञान के तरफ इनकी रुचि को बढ़ावा देने का काम किया। वो सारी मतलब एज ए लड़के के होने के तौर पर बहुत सारी रुचियाँ थीं इनके पास, बहुत सारे हॉबीज़ थे जिन्होंने इन्हें विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया, उकसाया, एडवांस्ड किया उनके रुचि को और एडवांस होने की बढ़ाते हुए विज्ञान की तरफ ले गया। He used to breed frogs and fish in a pond near his house. He used to breed frogs and fish in a pond near his house. अपने घर के बगल में एक तालाब में वे फ्रॉग्स अर्थात मेढक कहते हैं, मेढक अथवा मछली को आपस में ब्रीड कराया करते थे। अपने घर के बगल जो एक तालाब थी वहाँ ये फ्रॉग और फिश को आपस में ब्रीड करवाते थे, मतलब आपस में रिप्रोडक्ट कराते थे, मतलब मैटिंग करवाते थे, दोनों को आपस में मिलवाते थे कि कोई संतति पैदा करे। अर्थात रिप्रोडक्शन आप बच्चों लोग जानोगे, ब्रीडिंग का मतलब होता है मैटिंग ऑफ टू स्पेसीज टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल वन को बच्चे को जन्म देने के लिए किसी दो स्पेसीज का आपस में मिलना, उसे कहते हैं ब्रीडिंग। ही वुड पुल आउट जर्मिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व द रूट सिस्टम। और वो क्या करते थे? ही वुड पुल आउट जर्मिनेटिंग प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों की जो जर्मिनेटिंग प्लांट्स जो होती थी उसे खींच लिया करते थे उनके रूट सिस्टम को देखने के लिए। किसी भी पेड़ पौधों के जड़ से उसे खींच लिया करते थे बचपन में, उसके रूट को अर्थात उसकी जड़ को देखने के लिए, उसकी जड़ की प्रणालियों को, उसके जड़ के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए पौधे को खींच लिया करते थे, किसी भी जर्मिनेटिंग प्लांट्स को। In 1869, Bhagavan Chandra was transferred to Burdwan and Jagdish was sent to study at St. Xavier School in Calcutta. और 1869 में भगवान चंद्र इसके पिताजी ने 1869 में 1869 ईस्वी को मतलब जगदीश चंद्र बोस के पिताजी ने उन्हें बर्दवान भेज दिया फॉर स्टडी एंड जगदीश वॉज सेंट टू स्टडी एट सेंट जेवियर स्कूल इन कलकत्ता। फिर कलकत्ता के, जो कि अभी कोलकाता कहलाता है, उस समय कलकत्ता कहलाता था, कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में अध्ययन करने के लिए उन्हें भेज दिया। देन एट द एज ऑफ 16 ही ज्वाइन सेंट जेवियर कॉलेज टू परस्यू हिज ग्रेजुएट डिग्री। फिर 16 साल की उम्र में सेंट जेवियर कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन किया टू परस्यू हिज ग्रेजुएट डिग्री। अपने ग्रेजुएट डिग्री को प्राप्त करने हेतु उन्होंने अपने ग्रेजुएट डिग्री को ग्रेजुएशन करने के लिए सेंट जेवियर कॉलेज को उन्होंने 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की पढ़ाई को समाप्त करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी मेडिसिन। वे इंग्लैंड चले गए मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए, दवाओं का अध्ययन करने के लिए। चलिए आज तक यहीं पर रख लो बच्चों, अगले वीडियो क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक पेज और है यहाँ से, हाँ वैसे अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय, हरिओम, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।